लिखवाया था ई का के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या पॉइंट चार्ज के लिए? यस। क्वेश्चन लिखिए, आर और पी एक दो पॉइंट बनाइए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये आर है ये पी है, तो आर में इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,2,0 दिस वन, और जो पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं 4,6,12। ये क्या करता है, यहां पे चार्ज को रखता है इधर क्यू, तो बताइए पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। सही है, तो मैं तुम्हारे से उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसका वेक्टर फॉर्म लगाएं। देखो, क्या ई वेक्टर क्या था? के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर वेक्टर, या फिर ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, दिस वन। सो दैट वाज द फॉर्मूला, आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है? आर कैप, आर इधर भर दो, यू का यू भर दो इधर, क्या बनेगा? ई इक्वल्स टू के कितना है? के ही रख दो, के ही रख दो। क्यू कितना है? क्यू आर वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, डन, डिवाइडेड बाय 13, 13 का क्या? क्यूब, दैट इज योर आंसर। समझ गए? इसको और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अपना मॉडिफाई कर लेना। एक क्वेश्चन लिखिए, ये देखो, ये बढ़िया सवाल है। ऐसे ऐसे आपको सस्पेंडेड वाले, ये सस्पेंशन वाले हैं, इन पे सस्पेंशन लिख लेना। ऐसा बोलेगा एक बॉल है, बॉल, इस पे ये देखिए, इसका मास कितना है? m, इसका चार्ज कितना है? q। कहता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मतलब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, डन। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऊपर क्यू ई लगेगी? अभी हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है वो ये भी तो चल रहा है ना, F इक्वल्स टू क्यू ई। इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। क्या तुम्हें लग रहा है ये नीचे आएगी? नीचे कितनी फोर्स लगेगी? mg। सो ये E और ये mg, तो क्या तुम्हें लग रहा है इसकी वजह से फोर्स क्यू ई लगेगी? डन। पहले क्वेश्चन सुनना, पहले ऐसा था, मतलब इस बॉल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स भी कर दिया और आधा कर दिया, तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक्सेलरेशन बताने, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बॉल ऐसे थी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ये रख दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है बैलेंस हो जाएगा, बट इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, और इसकी एक्सेलरेशन बताने। क्या मैं यहां से एफबीडी बनाऊं? ऊपर क्या है? क्यू ई फोर्स लगे, नीचे क्या लगेगी? क्या ये क्यू ई इक्वल्स टू mg हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बोलो, क्या यहाँ पे अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स कहां लगेगी? कितनी लगेगी? क्यू ई बाय 2 लगेगी। पर क्या क्यू ई की वैल्यू तो है तुम्हारे पास, यहाँ mg बाय 2 हो गई, डन। नीचे और कौन सी लग रही है? mg भी तो लग रही है नीचे, वो भी लग रही है, तो टोटल फोर्स कितनी लगी? mg प्लस mg बाय 2, दुनिया की कोई भी फोर्स, तो a चाहिए ना, तो m नीचे आ जाएगा। क्या ये m कट गया सारा? तो g प्लस जी बाई 2 कितना बन गया? 3g बाय, ये बन गया, दैट इज योर एक्सेलरेशन। कर लोगे ना? कोई डाउट है? देख लो आराम से, 3g/2। इसके बाद हेडिंग लिखना बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिंग लिख लो, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग।
एक यार उसमें ना एक क्वेश्चन रह गया, टेंशन इन द चार्ज रिंग, जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो अभी हम कर लेंगे। टेंशन इन द चार्ज रिंग रह गया, ठीक है, या फिर मैं उसको अलग से बता दूंगा। उसमें थोड़ी सी आपने किया हुआ पहले, टेंशन इन ए चार्ज रिंग, रिंग के ऊपर चार्ज डालोगे तो वो रिंग क्या करेगी, रिंग रिंग के ऊपर सरफेस पे चार्ज आएगा, रिपेल करेगा। सोचो अगर मेरे हाथ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो वो आपस में रिपेल करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे, और उसकी वजह से मेरे हाथ की स्किन जो है उस पर खिंचाव आएगा। तो ऐसे ही रिंग में होता है, उसको बोलते हैं टेंशन इन द चार्ज रिंग। उसका कुछ डायग्राम आप लोगों को कुछ याद हो तो कुछ ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते, ऐसे नीचे कंपोनेंट टूटते थे। जेई वालों को याद होना चाहिए अगर पहले किया है तो, ठीक है कोई बात नहीं। लीव, क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। आप समझना बेटे बोर्ड का टॉपिक है ये। यहाँ पे वही काम करना है जो मैग्नेट में करना है, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है। मैग्नेट में रिंग कराई थी, सर्कुलर लूप, उसकी एक्सिस वाला करवाया था। ये देखो बेटा, यहाँ रिंग लेते हैं पहले, सबसे पहला क्या रिंग मैंने ऐसी ले ली, क्या इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज फैला दिया, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। मैंने पहले पार्ट की जो एंडिंग की थी कहां से की थी, ये देखो, क्या मैं इसकी रेडियस आर ले लूं, इससे एक्स की दूरी पे एक पॉइंट लिया मैंने पी, डन। मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, तो नॉर्मली क्या मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मानना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो डायगनली अपोजिट लेते हैं। बोलो पॉजिटिव टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, डी क्यू। क्या ये दूरी तो ये बनेगी और दूरी इसकी ये बनेगी, पॉजिटिव से अवे, इसकी पॉजिटिव से अवे क्या इधर आएगी, और इसकी पॉजिटिव से अवे इधर आएगी। क्या इसको डी मान लू, छोटे से टुकड़े की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी डी, इसकी डी, ये कितना थीटा, ये कितना थीटा, ये कितना कितना है ये भी थीटा, ये भी। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इधर डी ई साइन थीटा आएगा, इधर डी साइन थीटा आएगा, इधर डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, लेकिन मैं डायग्राम में सब कुछ बता दूंगा। डायग्राम बनाना है, बोलो ये दूरी कितनी मानी, एक्स। क्या ये सेंटर से दूरी है, क्या ये दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी कितनी है। क्या तुम्हें लग रहा है डी डी सेम आएंगे, ये वाले दोनों डी सेम आएंगे ना। पहले क्या करते हैं, इसको डैश मानते हैं, बाद में प्रूव करके दिखाते हैं कि दोनों बराबर हैं। ये डी डी सेम है, ये कट गए, बचा कौन, क्या ये डी कोस थीटा जुड़ गए, पर यहाँ पे टू डी ई कोस थीटा नहीं लिखना। मीनिंग क्या है, तुमने ये एलिमेंट यहां माने, माने यहां माना, क्या ये डायगनली अपोजिट एलिमेंट्स हैं, डायगनली। क्या ये टुकड़ा यहां माना जा सकता है, क्या ये टुकड़ा यहां और यहां माना जा सकता है, क्या ये जो तो पेयर है, पेयर ये कहीं भी माना जा सकता है। क्या तुम्हें ये समझ में आया कि मैं कोई भी पेयर लूं तो क्या साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ कोस वाले जुड़ रहे हैं, ये। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो जो अगर मेरे को ई लिखना हो तो क्या मैं डी ई कोस थीटा वालों का क्या कर दूं, बस डी ई कोस थीटा वाले जुड़ रहे हैं, तो डी कोस थीटा वालों का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, डी कोस थीटा वालों का इंटीग्रेशन कर दिया। अब दिक्कत तो इन दोनों की है ना, बोलो डी लिखना आता है तुम्हें, ई का फॉर्मूला सीख लिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर सीखा, तो डी लिखूं, बोलो डी किसकी वजह से था, डी क्यू, के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर। आर कौन है आपकी बार, ये रहा, ये दूरी कितना आया, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स, डी लिख लिया। जब जब टिग्नोमेट्री आई तब तब राइट एंगल ट्रेंगल आया, दिख रहा है, बताना कोस की वैल्यू, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एक्स, एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, बस बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम। जब मैं इसको यहां भरूंगा यहां, तो इस ई की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, देखो क्या है, डी क्यू है, डी क्यू
याद रखना यहाँ पे लैम्डा होता है, सिग्मा होता है। रिंग के ऊपर लैम्डा होता है, लैम्डा सिखाया था। लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ पे लैम्डा दिया होता है। अगर हम लिखना चाहें तो इस डीक्यू को भी भर सकते हैं, लेकिन भरना नहीं है। अभी क्या करेंगे, यहां भरेंगे। बोलो क्या आएगा। हाँ जी, के डी क्यू, आगे एक्स है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। क्या करूं यहाँ पे, बचा कौन, क्या डी क्यू तो जुड़ के क्या क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, सोल्व करके देखो, डी क्यू क्या बनेगा, क्यू। तो बन गया क्या, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैंने थोड़े से स्टेप में ही आंसर लिख दिया। मतलब सिर्फ कोस वाले कंपोनेंट्स जोड़ने हैं, इंटीग्रेट करना है, डी लिखना आता है, कोस साइन टेन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से लिखा जाता है, ये लिख दिया, वैल्यू यहां पुट की, सॉल्व करके याद। मुझे ये वाला फॉर्मूला याद कराना है तुम लोगों को, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस, क्या ये रिंग की एक्सिस पे है, यस। अब मैं इस फॉर्मूले के सारे केसेस बना रहा हूं, क्या क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना भी। बोलो क्या हमारा फॉर्मूला आया, E इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डू वन थिंग, सबसे पहले क्या एक्स को जीरो ले लें। बोलो एक्स को जीरो होने का मतलब, सेंटर पे, एक्स के जीरो होने का मतलब क्या बन गया, सेंटर पे बन गया। ये देखो एक्स जीरो है तो ई कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। एक्स की वैल्यू जीरो, ई जीरो, मीनिंग मीनिंग ये निकला, सर्कुलर रिंग जो है, ये रिंग, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैंने कोई स्किन इफेक्ट की बात की थी, वो यही है। आगे चल के तुम ये भी पढ़ोगे, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं टिकता, तो ये कंडक्टर ही था ना, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं टिक रहा, कहाँ आ रहा, सारा सरफेस पे आ रहा है, ई जीरो हो गया। तुम्हारे को जब मैं गोसलो पढ़ाऊंगा तो क्या मैं ईडीएस पढ़ाऊंगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम इस ई को जीरो कर दोगे तो क्या क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा, इसका मतलब अंदर चार्ज टिक ही नहीं सकता, मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ये वहां पे भी आएगा। अब आओ, ई जीरो हो गया, सेकंड, सेकंड के लिए क्या मैं एक्स को बहुत 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 बड़ा ले लूं आर से। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट से कनेक्टेड है। एक्स बहुत बड़ा ले लिया आर से, क्या आर कैन बी नेग्लेक्टेड, इफ आर कैन बी नेग्लेक्टेड व्हाट इज एक्स स्क्वायर की पावर, देखो इसको हटा दो, एक्स की पावर स्क्वायर है, पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा। तो क्या ई की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि एक्स से एक्स भी कट जाएगा। क्या तुम्हें देखा देखा लग रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर जैसा है, इसका मतलब क्या एक्स बहुत दूर था, ये रिंग यहाँ है, और बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए रिंग इज एक्टिंग लाइक ए, सो यहाँ पे लिखना रिंग इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, रिंग इज एक्टिंग लाइक पॉइंट चार्ज, डन। उसके बाद थर्ड, क्या एक्स तो बहुत छोटा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, क्या एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, बट एक्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ऊपर से नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। तो कितना आएगा यहाँ पे, आर का क्यूब आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स बाय आर का क्यूब। मैंने हमेशा आपको बताया है, जब जब तुम फॉर्मूले का डिब्बा बनाओ, डिपेंडेंस देखो, क्या देखो, यहाँ पे डिपेंडेंस कैसे है एक्स पे, क्या यहाँ डायरेक्टली है, क्या यहाँ डिपेंडेंस है, नहीं है, तो तुम ग्राफ बना सकते हो, क्या बना सकते हो, जब जब डिपेंडेंस देखी जाएंगी तब तब ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। और यहाँ पे ग्राफ कैसा आता है भाई, ये देखो, क्या ये ई ले लिया, क्या ये एक्स ले लिया, क्या यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, दिमाग में इसकी पिक्चर बनाओ इसकी, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो तुम कहाँ हो, सेंटर पे, क्या तुम सेंटर से दूर जा रहे हो, जब दूर जा रहे हैं, जब थोड़ी सी दूर गए तो ऐसा था, और जब बहुत दूर गए तो ऐसा था, इसका मतलब चलते 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 ये बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट मैक्सिमम आया जहां पे आके ये इनवर्स आ गया, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा बन गया। यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के लिए बन रहा है, और ये 1/x² के लिए बन रहा है, सही है, डन। पर क्या तुम्हारे को दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि ये क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ई की, ये कितनी आएगी, यहां पे सवाल है ना।
बोलो मुझे क्या ई मैक्सिमम चाहिए? क्या यहाँ पे चलते 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 ई मैक्सिमम आया कि नहीं आया? आया। तो मुझे ई मैक्सिमम निकालनी है। क्या सिखाया था मैक्सिमम के लिए? डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो भाई मेरे पास ई आया है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं इसको डीई बाई डी एक्स कर दूं? डीई बाय, क्या ये 0 आना चाहिए? तो डी बाई डी एक्स मुझे इस पूरे का करना है। इसका क्या ये 0 आना चाहिए ना? तो यहां पे जब इसको सोल्व करोगे तो यू विल फाइंड एक्स। यहां से एक्स आएगा, कितना आता था? r/√2 या √3 प्लस माइनस r/√2। तो जब इसमें r/√2 भरोगे कितना आएगा? कितना आएगा इसमें? हाँ भरो, जल्दी बताओ r कितना आएगा। पहले इसका इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना चाहिए। करके दिखाऊं? कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन? u बाई वी, इसको u मान लो, इसको v मान लो। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी आपको नीड नहीं है। क्या आएगा फॉर्मूला? v का स्क्वायर, u ऐसे का ऐसे, डी वी ऐसे का ऐसे, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू ऐसे का ऐसे, डी वी बाई डी एक्स। जब इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस r/√2 ये आएगी। इसका मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये कहाँ मैक्सिमम होता है चल के? क्या इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि रिंग यहाँ है तो पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना? सो यहाँ बताओ, बढ़ते हैं। ये अच्छी चीज है, ये मैक्सिमम वाली। करना सोल्व इसको। के क्यू, क्या r/√2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। यही आया ना? कैसे आया? आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स ये रहा r/√2, आर स्क्वायर बाय में 2 हो गया √2 का, ये हो गया। तो अंदर कितना बच रहा है भाई? 3r² बाय 2। मतलब के क्यू r/√2, ये कितना बना? हाँ जी, 3r² बाय 2 का अंडर रूट, मतलब ये 3/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो तुम? बताना एक बार। बेटा देखो, ये r है, ये r² है ना, तो ये तो r³ हो गया। नहीं आया समझ में? के क्यू, ये r/√2 ऊपर रखो, इसको सोल्व करते हैं। क्या ये 3√3 बन गया? नहीं आया समझ में? बेटा 3 की पावर 3/2 है। कैन आई राइट इट √3 की पावर क्यूब? तो मैं इसको 3 बार लिखूंगा, 3 बार क्या आएगा? ये तो 3 बन गया, तो 3√3 तो आएगा। ये 3√3, मेरे को दिक्कत नहीं है 2 + 2 4 बताने में भी। पूछा करो 3√3, ये हो गया। आर का स्क्वायर है तो आर का क्यूब हो गया, बाय में 2 रूट है, रूट का क्यूब कितना आया? ये भी 2√2 आ गया। तो क्या ये √2 से √2 कट गया? तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये 2/3√3 आएगा? कितना आएगा? 2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ई मैक्सिमम। क्या है ये? एक्स। कोई प्रॉब्लम? आर स्क्वायर। 4 चीजें बताई। बहुत दूर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, पास के लिए एक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और सेंटर पे 0 आता है। मैक्सिमम वैल्यू इतनी आती है, और मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ गई कहां आती है? r/√2 पे। दैट कैन बी प्लस माइनस। कहां से आएगी? किसी को करवाना करवा सकता, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये लगेगा। सही है? कर लोगे? जल्दी उतारो छापो फटाफट। जल्दी करिए जल्दी। देन क्वेश्चन स्टार्ट। देखो मैंने ना तो डेरिवेशन की, और मैंने तुम्हें आइडिया भी दे दिया कहां से चीजें निकली हैं। ये डेरिवेशन ही है एक तरीके से, कि डी कोस थीटा वाले जुड़ रहे हैं, डी कोस थीटा वाले जुड़ रहे हैं, है ना?
डी कोस थीटा वाले जुड़ गए। करूं स्टार्ट? ये याद हो जाएगा ना, 2/3√3 के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे को वैसे ही याद है, उसका आगे 2/3√3 मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हारा कल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का टेस्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शाम वाले बैच में 5 बजे। आज कोई टेस्ट नहीं। पी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पे। अच्छा, तुम्हें एक चीज का ये अंदाजा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है? हमेशा दिमाग में पिक्चर रखिए, इस पॉइंट पे ये इधर आ रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज होती और नेगेटिव होता तो ये इधर आती। ठीक है, इस साइड में लिख लेना पॉजिटिव के लिए छोटा सा डायग्राम, मैं समअप करूंगा तब भी लिखूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करना, यहाँ पे ई बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस आर, √3r, ये पॉइंट पी है। यहाँ पे एक रिंग और है, इसकी दूरी यहां से r है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 0 है, फाइन Q1 बाय Q2। फाइन Q1 बाय Q2। फोन उठा मेरा। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इक्वेट कर दो। कितना है आंसर इस सेकंड का? हो गया 4/√6। 4/√6 आंसर आना चाहिए। साक्षी पहले का नहीं आया आंसर? डेट चल रही है। एक्स की वैल्यू √3r भरनी है बस, इस मेन फॉर्मूले में, इसमें इस वाले फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू √3r भरनी है। भरो। देखिए भाई, 4/√6 अभी यहां
सबसे पहले इसका करते हैं, बोलो के क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है √3r बाय आर स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर 3r² की पावर 3/2 क्या √3 KQR बन गया डिवाइडेड बाय 4r² की पावर 3/2 4r² की पावर 3/2 व्हाट शुड आई डू 4 का रूट कितना बन गया 4 का रूट 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 2 2 बन गया 2 का क्यूब 8 सही कर रहा हूं तो √3 के क्यू आर बाय 8r क्यूब कट गया ये आ गया तो √3 KQ बाय 8r²। क्या मेरी बात समझ में आई डन। यहां बताइए भाई यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी आएगी ना जितनी ये लिखी कितनी आएगी √3 KQ1 बाय 8r²। इसकी तो ये आ गई उसकी कितनी आएगी KQ एक्स कितना है r बाय r² प्लस x²। x कितना है r का स्क्वायर की पावर 3/2 सोल्व किया तो KQR बाय में 2r का स्क्वायर का पावर 3/2 कितना बन गया ये 2√2 बनेगा ना अंदर तो कितना आएगा r³ आएगा ये कट जाएगा तो KQ बाय में 2√2 का r² 2√2r² है ना तो ये आ गया KQ बाय 2√2r²। सही है ना ये Q2 था ना बेटे क्या के कट गया काट लो यहां से r² से r² कट गया तो Q1 बाय Q2 बताओ कितना है हाँ जी 8 था ना यहाँ पे तो 8 उधर जाएगा बाय में 2√6 बन गया ये 2√2 इंटू √3 तो ये कितना आ गया 4/√6 दैट इज योर आंसर डन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाना है वो कैसे भी पूछ ले। देखो यहाँ पे E0 आने का मतलब क्या है E0 आने का मतलब है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी वो दोनों बराबर आएंगी तभी कटेंगी ना तभी 0 आएगा तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट की मैंने इक्वल आंसर आ गया डमडमाडम। कब देखो एक क्वेश्चन करिए एक रिंग है उसकी एक्सिस पे एक चार्ज रखा है क्या मैंने तुम्हें SHM कराया था चार्जेस का ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस जहां पे मैंने ओमेगा निकलवाई थी याद है एक 32 वाली एक 16 वाली करा था ना कुछ ऐसे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखना है इसी में क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए ये एक रिंग है इस पे चार्ज Q है और इससे x की दूरी पे एक -Q और m मास का एक चार्ज रखा है। क्या तुम्हें लग रहा है इस पे इसको खींचेगी ये भाई ये पॉजिटिव है तो इसको खींचेगी ना खींचेगी तो इधर खींचेगी। क्या तुम्हें लग रहा है ये इसकी मेन पोजीशन पे आ रहा है और तुम्हें लग रहा है ये यहाँ आके रुक जाएगा नो नहीं रुकेगा ना मतलब जैसे ही हमने इसको यहां से रिलीज किया पहले तो पूछ रहा है बताइए टोटल फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर फाइन फाइन F नेट। मैं ये क्वेश्चन करा के क्या सिखाना चाह रहा हूं पहले सुनिए बेटा आज तक तुम लोग ये लगाते आ रहे थे फोर्स निकालने का फॉर्मूला लेकिन आज से तुम F=QE भी दिमाग में रखिए उससे भी फोर्स आ सकती है। अगर तुम्हें इस रिंग का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इसका मतलब क्या ये चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो कितनी फोर्स लगेगी F= क्या तुम्हें E की वैल्यू पता है यस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी जो अभी तक फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं उसमें कहीं पर भी साइन वैल्यू नहीं भरनी है प्लस माइनस नहीं भरना तो यहाँ पे F नेट निकालना है एक सवाल। दूसरा कहता है अगर x बहुत 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 छोटा है किससे r से इफ ऐसा है देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM कैन यू ट्राई 2 मिनट दिए तुम्हारे को जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा ये इसकी क्या कैलकुलेशन बतानी है हाँ क्या नहीं लिया इस वाले में नहीं लिया मतलब इसको सोल्व करते हुए ये तो मैंने इसका कर लिया ये तो आ गया ये रहा मैंने इसका किया तो यहाँ पे 2r क्या बनेगा 2r² बनेगा नीचे उसकी पावर 3/2 बनेगी 2 की पावर 1/2 √2 का क्यूब r² की पावर 3/2 करके देख 2√2 तो आएगा r³ आ जाएगा 2√2 r³ सही है
प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीजें। टाइम पीरियड। और मुझे ये भी समझाना तुम लोग, यहाँ पे एसएचएम आ क्यों रहा है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा इधर, क्यों? क्योंकि जब एक्स छोटा होता है तो बोलो ई कितनी होती है? के क्यू एक्स बाय आर क्यूब आया था। ये वाली ई यूज करनी है अब यहाँ पे, याद रखना जो मैंने केसेस बनवाए थे। बोलो पहले वाले का आंसर बोलना। क्या एफ इक्वल्स टू क्यू कितना है? क्यू ई किसकी है? इसकी कितनी है? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज योर आंसर, सिंपल, डन। हाँ जी, मैं यही बोल रहा था, साइन नहीं भरना है, समझ गए? उसके बाद एफ आ गया। मुझे क्या करना है, अगर एक्स बहुत छोटा है तो बताइए एफ कितनी आएगी? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। क्या क्यू ऐसे का ऐसे, पर ई की वैल्यू कितनी हो गई? के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। क्या ये बन गई कि नहीं बन गई? क्या दुनिया की कोई भी फोर्स किसके बराबर? एम ए के बराबर। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? ये एसएचएम है। अगर एसएचएम है तो इसकी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना? तो यहाँ पे क्या इसको एम ओमेगा स्क्वायर एक्स भर दूं? क्या ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई/टी होती है। यू कैन फाइंड टी, निकालो जल्दी। 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब बाई के क्यू क्यूब। सही है भाई, कर लेंगे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, डायरेक्ट लिखवा दूं? यहां लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क है ना? आर्क ऐसी होती है, हाँ जी। इस वाले का आंसर 4 पाई स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर है ना? ओमेगा का स्क्वायर है इधर, हाँ तो आना चाहिए। कर लेना एक बार, मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो बेटा, सर्कुलर आर्क है ना, ऐसा होता है, ऐसा, ये ये थीटा है ना? अब मैंने पूरा नहीं लिया, कोई आर्क ले ली, उस आर्क पे ऐसे चार्ज है और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक्चुअल में तुम लोगों को समझा रहा हूं आइडिया। छोटा सा टुकड़ा यहां भी लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट मानने पड़ते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, सेम डेरिवेशन बनती है। और ये जो कंपोनेंट इधर और इधर वाले आएंगे, इधर और इधर वाले कट जाएंगे और इसका आंसर इधर आएगा। मतलब तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि ये एक पॉइंट है और पॉइंट से कहां रही है? अवे, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव होता तो नेगेटिव की तरफ। मतलब ये कट जाते हैं, आंसर बचता है डी। तो अभी उस डी को जब हम जोड़ेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलता है 2k लैम्डा बाय आर, रेडियस इसकी आर है, साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है जिसको याद नहीं करा जा सकता। डेरिवेशन करना चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आना ही है। 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। जल्दी से एक एक करके क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखिए इसका, ये लो। सेंटर पे ई बताइए कहां आएगी? सेंटर पे ई कहां आएगी? 2k लैम्डा बाय आर, सुना है पहले फॉर्मूला? देखा देखा लग रहा है फॉर्मूला? ठीक है, दो। दूसरा करिए 90 डिग्री वाला, या 120 ले लो, 90 120 दोनों ले लो, ये लो,
या 90 डिग्री है, ये पॉजिटिव है। याद रखना यहाँ पे लैम्डा दिया होगा, यहाँ पे लैम्डा गिवन होगा, ये भी लैम्डा है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ ये कितना आया 2k लैम्डा बाय आर। आंसर कोई पूछे तो किधर आएगा, नीचे है ना। इसका किधर आएगा, इसका आंसर इधर आएगा, यूं सही है। कितना आएगा इधर, साइन थीटा बाय 2, साइन 45, तो √2 आएगा ना इधर, √2k लैम्डा बाय आर। कोई प्रॉब्लम, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस आर है। उसके बाद थर्ड, एंगल 120, एंगल 120 आपके हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस ये वाले, निकालो 120 का एंगल है, लैम्डा दिया है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3k लैम्डा बाय आर। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे इन बिटवीन द क्वेश्चंस अगर कैलकुलेशंस करने हो, मैं ये करने ना बैठूं, डायरेक्ट याद हो जाए। देख लो 120 में √3 आ रहा है, 90 में √2 आ रहा है, उधर 2 आ रहा है, 2 √2 √3, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन करना, यहाँ एंगल है ना, ये 90 दे रहा है, इसका लैम्डा लैम्डा 1 है, डन। ये पी पॉइंट है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, और दूसरी साइड ये 60 डिग्री दे रहा है, और इसका लैम्डा लैम्डा 2 है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर मुझे इस पी पॉइंट पे E0 चाहिए तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना होगा। इफ E at P is 0, then find lambda 1 by lambda 2 कितना आएगा, 1/√2। आंसर नहीं, अरे 90 था ना, ये लैम्डा 1 था, आंसर कितना है ये 60 है ना। 60 वाला तो मैंने करवाया ही नहीं, 60 वाला कहाँ कराया है, 60 वाला ले लो, ले लो, ये 60 ले लो, सारे स्टैंडर्ड केसेस साथ में बना लो। 1/√2 आया है, यही आएगा। तो भाई कितना आएगा इधर, इधर आएगा कितना आ रहा है इधर, साइन 16, साइन 30, साइन 30 1/2, तो के लैम्डा बाय आर ही आ जाता है इधर, के लैम्डा बाय आर। ये देख लो, इसका डबल ये रहा, किसका डबल है ये, 180 वाले का, 180 वाले का 60 वाला डबल है, वो डबल है 180 वाला, है ना। ठीक है, इसका आंसर बताना। तो यहाँ पे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विल बी कितना है इधर, 90 वाले केस में कितना आ रहा था, √2 के लैम्डा 1 बाय आर, इधर के लैम्डा 2 बाय आर, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विल बिकम 1/√2, दैट इज योर आंसर। सिंपल लग रहा है। उसके बाद एक और करो, इसकी डेंसिटी √2 लैम्डा है, और इसकी लैम्डा है ये 60 है, और ये 90 है। इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने कितनी आएगी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ई यहाँ पे बोलो, इसकी कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, इसकी कहाँ आएगी, अवे आएगी, है ना। 90 वाले की कितनी आती है, √2k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है इधर, अरे √2k बाय आर, यहाँ लैम्डा आता है ना, तो लैम्डा कितना है यहाँ पे, √2 लैम्डा है। ये कितना आता है 60 पे, तो k लैम्डा बाय आर ही आता है। दोनों की रेडियस कितनी दे रखी है, आर। बोलो कितना है, 2k लैम्डा बाय आर, ये कितना है k लैम्डा बाय आर। दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, आंसर बीच में आएगा ना इधर। तो आंसर कितना आया, k लैम्डा बाय आर, स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, ये बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, √2 प्लस, आई थिंक यही है, हाँ 5 बचे हैं, तो √2 5k लैम्डा बाय आर इज आंसर, यही है ना। सिंपल कर लोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आर्क में पूछे जाते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखिएगा, इसके बाद हेडिंग लिखिए
चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टॉपिक है। चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो जी। चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डन। देखो क्या करो बेटा, यहां पे पॉजिटिव प्लेट ले लो एक, यहां एक नेगेटिव प्लेट ले लो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम? क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन भेज दूं इधर से, क्या इस पे फोर्स लगेगी? क्या F इक्वल्स टू क्यू ई उधर ही लगती है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? यस, पर कौन है ये, तो ये अपोजिट जाएगा ना। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसको सीधा जाना चाहिए था? क्या मैं यहाँ पे एक प्लेट रख लूं? क्या तुम्हारे को केमिस्ट्री में कोई स्किंटिलेशन इफेक्ट वगैरह बताया कभी? स्किंटिलेशन इफेक्ट मतलब बीम जाती है वहां पे कलर आ जाता है, जैसे जिंक ZnS है ना, फ्लोराइड भी होता है उसमें। तो अभी ये देखो, ये पार्टिकल इसको जाना है ऐसे, ऐसे जाएगा, पर क्या जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा क्या इट गोज स्ट्रेट, क्योंकि उस पर फोर्स लगनी बंद हो गई, तो ये सीधा जाता है और यहाँ टकराता है। क्या ये मैंने प्लेट जो बनाई इधर, ये सिर्फ तुम्हारे को समझाने के लिए बनाई कि इसको जाना यहाँ था, पर क्या ये वाई में इतना चला गया? वाई में कितना चला, वाई मान लिया। क्या ये एक्स में इसकी एक्स मान लिया। क्या इसको मैंने वेलोसिटी v दी थी? यस। ध्यान से देखो इसको, क्या ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है? हाँ, मैं 90 डिग्री वाला केस पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इसको जनरल केस समझ लेते हैं। मुझे ये प्रूव करना है कि ये पैराबोलिक पाथ है। क्या पैराबोलिक पाथ आने के लिए y की इक्वेशन kx² आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये पैराबोलिक पाथ होता है। यही आपके किस में आया था, प्रोजेक्टाइल में आया था। प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ऐसा ही करते हैं हम। तो y इक्वल्स टू kx²। तो हम क्या करते हैं, बोलो f कितनी लगी इस पे, क्यू ई लगी। क्या क्यू कितना है, e, मैं इसको क्यू ले लेता हूँ, क्यू इक्वल्स टू ई। क्या कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, क्या यहाँ से क्यू ई बाई एम आ रहा है? और मैं तुम्हारे को ये समझा चुका हूं, अगर नहीं समझाया तो सुन लीजिए। जब जब एक्सेलरेशन आएगी तब तब इक्वेशंस लगेंगी। इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। सो यहाँ पे क्या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² लगाना है। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट y में देख रहा हूँ? अगर मैं ये y में देख रहा हूँ तो ये सब कुछ y वाला होना चाहिए। क्या ये y वाला होना चाहिए, ये y वाला होना चाहिए। क्या मैंने इनिशियल वेलोसिटी y में दी थी? मैं तो x में फेंका था, तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, 0। क्या हाफ AYT², इसका मतलब ये y वाली है। यस, कितना बने इसमें, हाफ, कितना आया, Q² E² बाय M², बचा कौन, T। क्या बात तो नहीं बन रही अभी, बचा कौन, T। मैंने हमेशा सिखाया है कि y वाली चीज निकालने के लिए x वाली चीजें यूज कर लेनी चाहिए। क्यों? जो मैं तुम्हारे को ये दिखा रहा हूं ना कि इतने एंगल से डेविएट हो गया, ये इतना बड़ा एंगल है नहीं, आप ऐसा मान सकते हो। एक्चुअल में ये ऐसा है, इसको जाना यहां था, ये पहुंचा यहां पे है, तो ये दोनों क्या सही है ना, हाफ क्यू ई बाय एम भर दिया। टी की वैल्यू देखो यहां पे, ये x, बोलो इस स्पीड से x चला, कितने टाइम में चला, जितने टाइम में ये बॉडी यहां से यहां जा रही है उतने टाइम में ये यहां से यहां जा रही है। मतलब ये वाला एंगल बहुत छोटा है, इसलिए मैं अजम्पशन यूज कर सकता हूं कि इन x क्या हुआ, टाइम कितना लगा, x बाय v, इतना चला, इतनी स्पीड से चला। क्या यही टाइम मैं यहां यूज कर सकता हूं? क्योंकि मैंने माना है ना ये थीटा बहुत छोटा है। आप यहां जाओ, एक जैसे रास्ते लग रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन यहां यूज की, बोलो क्या आएगा इधर, y इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाय एम x² बाय v²। क्या ये k का काम कर रहा है? y इक्वल्स टू, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उस पे फोर्स लगती है, और वो कैसे रास्ते चलता है, पैराबोलिक पाथ चलता है, ये याद रखना।
जैसे अभी मैग्नेट में हेलिकल आया था, हेलिकल पाथ। मैग्नेट में कोई भी पार्टिकल थीटा डिग्री पे चलेगा तो उस पे फोर्स लगेगी और वो हेलिकल पाथ में चलता है। लेकिन यहाँ पे जब 90 डिग्री पे एंटर करता है तो पैराबोलिक पाथ में। ऐसा मत करना है कि किसी भी एंगल में चला गया तो पैराबोला में जाएगा, नो। समझ गए? ये सिंपल। ये तो यहाँ का कंक्लूजन लिख लेना बस। लास्ट टॉपिक क्या लिखा मैंने? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल enters perpendicularly in electric field, it follows parabolic path। तू बीच में छुट्टियां बहुत मारता है, कहाँ चला गया था तू? है v का स्क्वायर है ये। अल्फा पार्टिकल होता हो तो नीचे आता बेटा, वो तो डायरेक्शन है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी एक्सेलरेशन वैसे कहाँ है? जिधर फोर्स लग रही है, जिधर फोर्स लग रही है उधर एक्सेलरेशन। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब डायरेक्शंस होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव में भी आंसर आए तो भी समझ कि बस नीचे है और कुछ नहीं। कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास कब होगी तुम्हारी? सैटरडे संडे अब की बार क्लास लूंगा। बाकी सैटरडे को भी वैसे तो छुट्टी है, पर तुम्हारे वाले बैच को बुलाऊंगा मैं। लेट बुला लूं थोड़ा सा, ठीक है ना? और अगर कल मैं टाइम से आ गया तो शाम को बुला लूं?